अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। एफबीआर सिपाही फिजिकल टेस्ट जारी है और काफ़ी कैंडिडेट्स ने इसे पास भी कर लिया है। पुशअप्स कितने होते हैं, सिटअप्स कितने होते हैं, इस हवाले से आप अक्सर क्वेश्चन करते हैं। एफबीआर सिपाही फिजिकल टेस्ट की जो रनिंग होती है इसमें टॉप 5 कैंडिडेट्स को इंपॉर्टेंस दी जाती है। इस बात में कितनी सच्चाई है। इसके अलावा अभी भी कुछ ऐसे रीजन्स मौजूद है जहाँ पर अभी तक फिजिकल टेस्ट के स्लिप ही रिसीव नहीं हुए। उन लोगों को स्लिप कब तक रिसीव होंगे, किन किन कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया गया है और लिस्ट कहाँ पर लगी है, लिस्ट आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका नाम उसमें है या नहीं। इसके अलावा नॉन यूनिफॉर्म पोस्ट जो इनके रिटर्न टेस्ट कब से स्टार्ट हो रहे हैं और नॉन यूनिफॉर्म पोस्ट की जो रिटर्न टेस्ट है उसकी प्रिपरेशन कहाँ से करनी है, कंप्लीट आज की इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कीजिए ताकि आपको पाकिस्तान में गवर्नमेंट जॉब्स के रिलेटेड इस चैनल पर अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट लिस्टिंग की। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बताया था कि शॉर्ट लिस्टिंग का जो अमल है वो एनजेपी यानी नेशनल जॉब पोर्टल से ही स्टार्ट होता है कि आपकी हाइट कितनी है, आपने एजुकेशन कितनी दी है, मार्क्स कितने दिए हैं। यहाँ से आपको वो अंदाज़ा लगा के ही शॉर्ट लिस्ट करते हैं कि अगर किसी के मैट्रिक है और इसकी हाइट थोड़ी सी कम है या मार्क्स भी थोड़े से कम है तो वहाँ से ही निकाल देते हैं। या फिर अगर आपके डिस्ट्रिक्ट के लिए सीट नहीं है, आपने अप्लाई किए हैं तो फिर उसके बेस पर भी आपको रिजेक्ट किया जा सकता है। यही कुछ वजूहत हैं। इसके अलावा मैं आपको बार बार ग्रुप में बताता हूँ कि आपकी अगर हाइट ज़्यादा है तो आपको इंपॉर्टेंस मिलेंगी और अगर आपने टॉप 5 में रनिंग पास कर ली तो इस पे भी आपको इंशाल्लाह रेफ़र किया जाएगा। ये मैंने आपको अपनी राय दी थी। आपको बताया था कि एजुकेशन की इतनी कोई ज़्यादा इसमें वो नहीं होती, जो यूनिफ़ॉर्म पोस्ट है यानी सिपाही की जो सीट है। इसके अलावा यूडीसी, एलडीसी इसका हम बाद में बात करेंगे कि इसके टेस्ट वगैरह किस तरह होंगे, कौन-कौन से सब्जेक्ट्स इस पे कंसिस्ट करेंगे। बाकी वो बाद में देखेंगे, हम फ़िलहाल सिपाही की बात कर रहे हैं। सिपाही के लिए अगर आप सबसे पहले रनिंग पास कर लेते तो ये वहाँ पर पास तो लिखा जाता है और इसमें फिर आपको रेफरेंस भी मिलती है इंटरव्यू के दौरान कि इस बंदे ने इतने मिनट में पास कर लिया था। तो इस चीज़ को आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि अगर आप अच्छे से पास कर लेते तो अच्छी बात है। अगर आप हाइट आपकी ज़्यादा है तो फिर और अच्छी बात है और अगर आपके डिस्ट्रिक्ट के लिए सीट है तो फिर आपकी सिलेक्शन कंफर्म है। लेकिन अगर आप मेरिट बेस पे अप्लाई कर रहे हैं यानी आपके डिस्ट्रिक्ट के लिए नहीं, आप लाहौर की सीटों पे सरगोदा से अप्लाई कर रहे हैं और उस पे मेरिट पे कुछ सीटें 3 है, 4 है, 10 है, जितनी भी हैं उसमें फिर थोड़ी सी टफ़ होती है मेरिट कि आप, क्योंकि उसमें सिर्फ सरगोदा से नहीं बल्कि फैसलाबाद और बाकी डिस्ट्रिक्ट से भी अप्लाई किया होता है कैंडिडेट्स ने। तो फिर उनके साथ आपने यानी आपका जो दौड़ है वो उनके साथ ही कंपेयर किया जाएगा कि उनकी कितनी दौड़ है, आपकी कितनी दौड़ है, उतने उनके कितनी क्वालिफ़िकेशन है, उतने मार्क्स कितने हैं उनके, उसके साथ ही सारा कुछ मैनेज किया जाएगा। अच्छा, इसके अलावा बात करते हैं कि स्लिप कब आएँगे। स्लिप वैसे बलूचिस्तान के अलावा सबके रिसीव हो चुके हैं। अक्सर लोग मुझे डिस्ट्रिक्ट का नाम बताते हैं, इस तरह नहीं होता। हर डिस्ट्रिक्ट के पहले ही यहाँ से इशू हो चुके होते हैं और फिर बाद में वहाँ पर कुछ लेट पहुँचते हैं और टेस्ट भी शुरू हो चुके हैं। बलूचिस्तान के भी काफ़ी दिन पहले यहाँ से निकले थे लेकिन अभी तक किसी को पहुँचे नहीं है। तो अभी जो खुज़दार के सीट हैं उन पे सिर्फ खुज़दार वालों को ही रेफ़र किया गया है। बाकी बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको शॉर्ट लिस्ट किया गया है। तकरीबन 6200 लोगों ने अप्लाई किया था, 3400 कैंडिडेट सिपाही के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। इस तरह बाकी भी मैंने आपसे शेयर किया था कि नायब कासिद यूडीसी के लिए कितने लोगों ने अप्लाई किया था और उनमें से कितने लोगों को शॉर्ट लिस्ट करके टेस्ट के लिए बुलाया गया है। अच्छा, इसमें जो नॉन यूनिफ़ॉर्म सीट है यानी यूडीसी, एलडीसी, स्टेनोटाइपिस्ट और बाकी जितने भी सीट हैं इनमें रिटर्न टेस्ट होगा और इस पे वही 5 सब्जेक्ट है जो कि मैं आपको बार-बार बताता हूँ। इसमें जनरल नॉलेज और इस्लामियात है, पाक स्टडी है और जॉब के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, इंग्लिश है। ये सारी चीज़ें आपने थोड़ी सीखनी है और ये यूडीसी जो है, चूँकि आपको पता है कि ये बड़ी सीट है तो इसके लिए आपने अच्छे से टाइपिंग भी करनी है डेली और इसके लिए आपने अच्छे से प्रिपरेशन भी करनी है। ये थोड़ा-सा मेरिट इस पे आप कह सकते हैं कि इसमें थोड़ा-सा मेरिट है। अगर आप काबिलियत, इसमें एजुकेशन देखी जाती है, इसमें आपकी टाइपिंग देखी जाती है। ये चूँकि ऑफ़िस वर्क है तो इस चीज़ों को फिर यानी इम्पोर्टेंस मिलती है। बाकी सिपाही की जो सीट है उसमें फिर फ़िज़िकल जो स्ट्रक्चर है बंदे का वो देखा जाता है। इसके अलावा हमने एक ग्रुप बनाया, वहाँ अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आप पेड प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे लेकिन वो पेड होंगे। उसमें पास्ट पेपर हमने कवर किए हुए और कंप्लीट एक पीडीएफ हमने यूडीसी, एलडीसी और इसी तरह जितने भी सीट हैं उनके लिए हमने बनाया हुआ है। और सिपाही का अभी तक कंफर्म नहीं है कि रिटर्न टेस्ट होगा या नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस बार होगा। और ये बस दौड़ है और उसके बाद इंटरव्यू है। इंटरव्यू तकरीबन रनिंग के 1 मंथ बाद होता है और हो सकता है इसमें लाहौर के पहले हो जाए या फैसलाबाद के, क्योंकि इनके टेस्ट भी बहुत पहले हो चुके हैं। तो तकरीबन 20 दिन से 30 दिन तक का टाइम लग सकता है और उसके बाद आपके इंटरव्यूज़
होंगे इंटरव्यूज़ के बाद इसका फ़ाइनल सिलेक्शन, और इसमें कोई ऐसे मेडिकल वगैरह नहीं है। फ़ाइनल मेडिकल आपका हो सकता है कि ट्रेनिंग के 1-2 दिन पहले हो जाए, और हो सकता है हर डिपार्टमेंट के इसी तरह होता है कि ट्रेनिंग पे ले जाते हैं और फिर पहले उनका मेडिकल होता है, खुदा न खास्ता कोई बड़ी बीमारी हो तो उसमें फिर रिजेक्शन हो सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने पास कर लिया, अगर किसी की रनिंग है और वो पास कर लेते हैं एफबीआर का, आपको पता है कि ये रनिंग ऐसी रनिंग है कि बस आपने दौड़ना है और सबको पीछे छोड़ना है। ये वो रनिंग नहीं कि बस आपने 7 मिनट में कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो इस चीज़ में आपको पता है कि एफबीआर की जब वैकेंसीज़ आती हैं, ऐसे डिपार्टमेंट जैसे एफबीआर, आईबी, एसएफ वगैरह, इनमें लाखों लोग अप्लाई करते हैं और फिर उनमें से एक आपका निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो फिर आपकी थोड़ी-सी रेफ़रेंस भी होनी चाहिए, आप मेहनत भी करें और थोड़ी-सी रेफ़रेंस भी लगाएँ। थैंक यू सो मच। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।